हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूं एक रोगी की। इनकी उम्र थी पेशेंट की 60-65 साल के आसपास। और ये पेशेंट जो है आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एकदम बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। बहुत ज़्यादा गुस्सा होने का इनके पीछे का कारण भी बताऊंगा आपको। ये पेशेंट जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे पेट के दर्द के कारण। और ये जब भर्ती हुए थे तो शाम के समय भर्ती हुए थे। शाम के समय भर्ती होकर के इनके पेट के दर्द को ठीक किया गया, इनको भर्ती किया गया। तो रात तो बाबा जी को खाली पेट रखा गया, तो इन्होंने निकाल ली रात। जैसे सुबह जो है इनको थोड़ा सा पेट के दर्द में आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद में इन्होंने कुछ खाने पीने के लिए मांगा, लेकिन दोपहर तक जो है मिशन दी गई, क्योंकि खाली पेट रखा गया था इनकी बीमारी के हिसाब से। तो फिर दोपहर में इनको सिर्फ लिक्विड यानी कि प्लेन वाटर पानी पी सकते थे, सिर्फ आधा कप के आसपास एक बार में। अब बाबा जी को लगी हुई थी भूख। जैसे तैसे करके इन्होंने 2-3 तो बज गए, 2-3 बजे तक तो जो है बाबा जी ने अपना काम चला लिया। लेकिन फिर भी खाने पीने के लिए मांगा इन्होंने, लेकिन इनकी बीमारी के हिसाब से मजबूरी थी, इनको खाने पीने के लिए दे नहीं सकते थे। इनको फिर से समझाया गया कि आप खाली पेट रहें, आपकी बीमारी जो है जल्दी ठीक होगी। लेकिन अब बाबा जी ने जैसे जैसे समय निकलता गया थोड़ा सा और कंट्रोल किया, लेकिन जैसे ही 5 या 6 बजे शाम के अब बाबा जी के सब्र का बांध टूट गया भाई। और ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए कि भाई मुझे खाने पीने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा। अब कारण ही कुछ ऐसा था, बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि इनको खाने पीने के लिए दे ही नहीं सकते थे। अब बाबा जी को फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के मुझे खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कारण कुछ और था। कारण का जिक्र करते हैं। इन रोगी को जब भर्ती किया गया था उस समय इनके ब्लड के टेस्ट किए गए थे और इनको आया था पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, पैनक्रियाज का काम होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए पैनक्रियाज बहुत सारा लिक्विड जूस जो है पैदा करता है। और ये जूस जो है खाने को, हमारे दांत तो तोड़ देते हैं खाने को, लेकिन हमारे दांत खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बारीक स्थिति में नहीं तोड़ पाते। तो अगली स्थिति आती है इन जूस की। जैसे पैनक्रियाज ने ये जो जूस पैदा करता है पैनक्रियाज, ये जूस हमारा जो खाना होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि हमारी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्व कर सके और उससे जो न्यूट्रिशन है, उससे जो ताकत वाली चीज़ें हैं उसको हमारे खून में पहुंचा सके। लेकिन इनको पैनक्रियाज के अंदर सूजन थी। अगर इनको खाना पीना दिया जाता तो ये ग्रंथि फिर से काम करती उस खाने को पचाने के लिए, और इनकी जो उस ग्रंथि में सूजन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसी स्थिति में इनकी आंतों को आराम देने के लिए, इनके पैनक्रियाज को आराम देने के लिए इनको खाली पेट रखा गया था। और ऐसा सिर्फ इन्हीं को नहीं रखा गया था खाली पेट, ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको पैनक्रियाटाइटिस की दिक्कत है, तो उनको हमेशा खाली पेट रखा जाता है। थोड़ा बहुत उनको लिक्विड फॉर्म में अलाउड कर दिया जाता है, वो भी पेशेंट की स्थिति देखने के बाद। अब बाबा जी को जो है फिर से समझाने की स्थिति आई कि भाई आपकी समस्या को आप समझो, लेकिन बाबा जी जो है वो समझने को तैयार ही नहीं थे। तो हॉस्पिटल में जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे वो सारे पेशेंट छोड़ के पहले तो बाबा जी को समझाने में लग गए। आखिरकार थक हार के बाबा जी को जो है समझाया गया, मनाया गया, इनके परिजनों को भी समझाया गया। और सच बताऊं, ऐसी स्थिति में स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और भी ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खास करके तब जब मरीज तो थोड़ा सा, चलो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो थोड़ा सा गुस्से वाले हो जाते हैं उम्र के साथ, और वो चीज़ों को थोड़ा सा कई बार नहीं समझ पाते। सारे बुजुर्ग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली के लोग भी इसी प्रकार के हों कि वो भी सोचने समझने के लिए तैयार ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जबकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल जो है वो अपने पेशेंट का भला सोचता है और चाहता है कि उसका पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। तो मेरे पीछे जो है आप एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ़ोटो, तो बाबा जी की जो स्थिति थी जिस समय वो गुस्से में थे, कुछ इस तरीके की स्थिति में वो पहुंच गए थे। और ये हम लोगों के लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और क्रिटिकल सा टास्क होता है, जिसमें हमें बीमारी ठीक नहीं करनी होती है, बल्कि रोगी को समझाना होता है, बुझाना होता है और उनके गुस्से को शांत करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई वो रोगी है और हमारा काम है उनकी इस स्थिति को समझना और उनको समझाना। तो भाई ये था छोटा सा एक बहुत ही अनोखा सा इंसिडेंस। जिस तरह के इंसिडेंट्स जो है आईसीयू में अक्सर होते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ हमेशा मैं नॉलेज से भरी हुई वीडियो ही शेयर करता हूँ। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो मैं हमेशा अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही शेयर करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा भाई ये यूट्यूब वाले लोग भी जो हैं अपने ही घर परिवार के लोग हैं, और इनसे भी इस तरह की चीज़ें शेयर करनी जरूरी है। और ये जो पेशेंट भर्ती थे, इनके पास में एक दूसरा पेशेंट भर्ती था, वो पहले भर्ती हुआ था इसी बीमारी से। जब उस व्यक्ति ने इनको बताया कि आपको तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, मुझे तो इन लोगों ने 7 दिन भूखा रखा था और पानी भी नहीं दिया था, तब जाकर के बाबा जी की समझ में आ गया कि भाई मैं तो जो है वीआईपी ट्रीटमेंट में भी चल रहा हूँ, यानी कि एक ही दिन के अंदर अंदर सब कुछ परमिशन मिल रही है। लेकिन भाई साहब जो दूसरे वाले थे, इनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी। और सचमुच में ऐसा होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा चलो, पैनक्रियाटाइटिस के 2 कारण भी बता देता हूँ साथ के साथ। जिन लोगों को पित्त की थैली के अंदर पथरी होती है, उन लोगों को पैनक्रियाटाइटिस होने का पूरा खतरा होता है। जो लोग क्रोनिक स्मोकर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, इन लोगों को पैनक्रियाटाइटिस होने का खतरा रहता है। तो भाई
पैनक्रेटाइटिस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, अगर आपका मन हो तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। आज की तो सिर्फ जो है आप ये इंटरेस्टिंग सी बात आपसे शेयर करनी थी। और अब बारी आती है आप लोगों की, अगर आप उस पेशेंट की जगह होते, आपको खाना पीना ना दिया जाता तो आपका क्या रिएक्शन होता, और जब आपको समझाया जाता कि भाई आपके लिए ज़रूरी है आप खाली पेट रहिए, तब फिर आप ऐसी स्थिति में वो जो टाइम पीरियड होता है जिसमें पानी भी नहीं मिलता है, तो आपकी कैसी फीलिंग होती है उस समय। मुझे ये दोनों चीज़ें जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।